हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करने वाला हूं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। जो रबी फसल का जो है उपजाऊ किया जाता है रबी फसल के मौसम में, आलू, गेहूं, सरसों या फिर प्याज की खेती जो होता है, उसके लिए मैं बात करने वाला हूं। उसका जो है सो बीमा किस प्रकार से कराना है, उसका ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आप एक बार बीमा करवा लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर कभी भी आ जाता है, आपदा आने वाला रहता है या फिर आपदा आ जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाता है या फिर सूखाव पड़ जाता है, आपका फसल नुकसान हो जाता है, तो इससे में क्या होता है कि आपको जो है सो बीमा करवाना पड़ता है, ताकि सरकार उसका पैसा भरपाई करके आपको देगा। उसका ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है सो चालू हो गया है। दोनों किसान कर सकते हैं, गैर रैयत किसान और रैयत किसान दोनों का मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और इसमें दोनों किसानों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। जैसे कि गैर रैयत को कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और रैयत किसान को कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। गैर रैयत किसान वो है जो दूसरे को खेत का जो है सो बटाई करते हैं, वो दूसरे का खेत को उपजाऊ करके खाते हैं। उसके लिए जो है सो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, और रैयत किसान जो जिसका खुद का जमीन है, वो किस प्रकार से उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, पूरे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। और इसमें जो है सो पूरे जितना भी फसल है लगाए हैं आप, सभी का डेट अलग अलग रखा गया है। तो कौन सा डेट कब तक है, मैं पूरे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास ऑफिशियल नोटिस पड़ा है, ये देख सकते हैं। सहकारिता विभाग बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22। गेहूं, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, प्याज, इस सब का जो है सो बीमा करवाना पड़ता है। मान लीजिए अगर कभी आप आपदा से अगर आपका ये फसल नुकसान हो जाता है सूखाव के कारण, या फिर ज़्यादा बारिश हो गया, ओस ज़्यादा गिर गया है, इसके कारण तो आपको ये बीमा करवाना पड़ता है। इसके लिए जो है सो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इसमें जो है सो दोनों किसान कर सकते हैं, जो गैर रैयत किसान और रैयत किसान, मतलब जिसका खुद का जमीन है वो भी कर सकते हैं, और जिसका बटाईदार है, जो बटाई करते हैं, दूसरे को खेत करते हैं, उपजाऊ करते हैं, उसके लिए भी है। दोनों का जो है सो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का इसमें नोटिस में जारी किया गया है। दोनों को मैं विस्तार से समझाता हूं। और सभी जितना भी है ये फसल है, गेहूं, प्याज, आलू, मसूर, अरहर, ये सभी का जो है सो ऑनलाइन का डेट जो है सो अलग अलग रखा गया है। सभी का ऑनलाइन अलग अलग डेट में होगा और अलग अलग डेट अंतिम डेट रखा गया है। वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम बताता हूँ आपको रैयत किसान के बारे में। रैयत किसान को जो है सो 2021-22 के जो ऑनलाइन है, उसको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करना पड़ेगा। आधार संख्या पहले नंबर में, आधार संख्या पंजीकरण के लिए, जो अगर आप पंजीकरण पहले से करवा लिए हैं तो आपको शायद पंजीकरण नंबर ही सिर्फ आपको पूछा जाएगा, हो सकता है। उसके बाद नंबर 2 में जो देख लीजिए, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, मतलब आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो फिर आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 में देख लीजिए, यहाँ पे आधार संबंधित बैंक खाता का वितरण, मतलब आपका जो है सो अकाउंट केवाईसी फुल होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड उसमें लिंक हो, आप अंगूठा से पैसा अगर छुड़ाते हैं तभी आपका डीबीटी से लिंक जिसको बोलते हैं वो होना जरूरी है। उसके बाद नंबर 4 में देख लीजिए, अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राज्य स्तरीय रसीद, जिसको आप एलपीसी बोलते हैं, एलपीसी। उसके बाद ये नंबर 5 में है स्व घोषणा प्रमाण पत्र। स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको इसी वेबसाइट पे, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये घोषणा पत्र है, इसको आप जिरोक्स करने के बाद इसको फॉर्म फिलअप करके स्कैन करके इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको यही वेबसाइट से मिल जाएगा ये स्व घोषणा पत्र। उसके बाद नंबर 6 में है आवेदक का फोटो। तो आवेदक का फोटो तो आपके पास आपको फोटो होगा, वो फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से है गैर रैयत किसान का। गैर रैयत किसान के भी बारे में इसी प्रकार से दिए हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं रबी फसल 2021-22 ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे नंबर 1 में आधार संख्या पंजीकरण के लिए, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार संबंधित बैंक खाता। इसमें सिर्फ एक चीज इसको बदलाव कर दिया गया है गैर रैयत किसान के लिए, कि उसको एलपीसी नहीं लगेगा। एलपीसी सिर्फ रैयत किसान को लगेगा, और एलपीसी के जगह पे जो है सो गैर रैयत किसान को क्या लगने वाला, यहाँ पे देख लीजिए, उसको एक वार्ड सदस्य द्वारा मुहर एवं सत्यापित कृषि सलाहकार द्वारा जो है सो एक स्व घोषणा पत्र उसको बनवाना पड़ेगा। आपके जो वार्ड सदस्य है आपका, उनसे जो है सो एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र यहीं से आप डाउनलोड करके उस पर मुहर करके
उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक आवेदक का फोटो, और इसमें जो है सो गैर रैयत किसान में ये भी बदलाव कर दिया गया है कि वो एक परिवार से सिर्फ एक ही आदमी आवेदन कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आपके परिवार में 2-3 आदमी जो है सो बटाई करते हैं, एक ही परिवार से जो बहुत गरीब होता है तो वो दूसरे का बटाई करता है। फैमिली में जो है सो 2 आदमी रहते हैं, 3 आदमी रहते हैं, लेकिन वैसा फैमिली में जो है सो सिर्फ एक आदमी ही अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे लिख दिए हुआ है आवेदन सिर्फ एक ही आदमी कर पाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पैसा आपको मिलेगा अगर आपका फसल क्षति होता है तो। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये तो शुल्क जो है तो निःशुल्क है, कोई मतलब आपको पंजीकरण के लिए भी कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अगर 20% अगर आपका क्षति होता है, 20% क्षति होता है तो आपको 7500 रुपया दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर के दर से। वो भी आप 2 हेक्टेयर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गेहूं भी ये गेहूं करते हैं और आप गन्ना भी करते हैं या फिर आलू और प्याज, तो अगर आप आलू भी आपका अगर नुकसान हो गया है या प्याज भी नुकसान हो गया, दोनों हो गया है, तो आप 1-1 हेक्टेयर के लिए दोनों में कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर आपको आलू से मिल जाएगा और 1 हेक्टेयर आपको प्याज से मिल जाएगा। तो टोटल जो है सो 20% की क्षति होगा, मतलब आपको 7500 रुपया 1 हेक्टेयर के दर से मिलेगा, मतलब 15,000 रुपया मिलेगा। अगर आपको 20 हेक्टेयर से अधिक की क्षति होती है तो आपको 10,000 रुपया हेक्टेयर के दर से मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया देगा, तो 2 हेक्टेयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आप। तो 2 हेक्टेयर मतलब 20,000 रुपया आपको जो है सो यहाँ पे मिल सकता है अगर आपका क्षति नुकसान होता है तो, मतलब फसल। तो ये फसल का जो पैसा आएगा तो इतना जल्दी नहीं दे देता है। जब फसल का कटनी होने लगता है, कट जाएगा फसल आपका, तो उसके हिसाब से ही देखा जाता है कि कितना फसल आपका नुकसान हुआ है। जब कटनी हो जाता है आपका फसल, जब हो जाता है, आलू अगर आप बोए थे तो उसको आप जब उखाड़ लेते हैं आलू को, तो उसमें से देखा जाता है कि कितना आपका नुकसान हुआ है। उसी हिसाब से आपको पैसा देता है। सिर्फ 2 हेक्टेयर के लिए ही पैसा देगा, भले ही आपका 3 हेक्टेयर का नुकसान क्यों न हो जाए। तो यहाँ पे बता दिया है साफ साफ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सो सभी के लिए अलग अलग डेट रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, गेहूं के लिए जो है सो 26/2/2022 आज डेट है। उसके बाद है रवि, मकई के जो है सो 26/2/2022। यहाँ पे फरवरी देख सकते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ईख का जो है सो 28/2/2022। उसके बाद यहाँ पे आलू का है 31/1/2022। इसी प्रकार से सभी का डेट अलग अलग रख दिया गया है। अलग अलग आप आवेदन हर डेट में कर सकते हैं, जिसका भी जो भी नुकसान हो। अगर आप तीनों करते हैं, मकई भी करते हैं, तो आप यहाँ से उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको टोटल 2 ही हेक्टेयर का पैसा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं नोट में दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ जो नोट आया, रैयत गैर रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण आवेदन की सुविधा है। मतलब आवेदन जो है सो ऑनलाइन ही दोनों का होगा। एक फसल से ज्यादा फसलों का चयन की सुविधा। उसके बाद लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी लिख दिया हुआ नोट में 2 हेक्टेयर के ही दर से आपको मिलेगा। उसके बाद सहायता राशि का निर्गत फसल कटनी प्रयोग के फसलता के आधार पर होगा। मतलब जब कटनी हो जाएगा फसल का तो उसके बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। नगर पंचायत नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ अनुमान है। मतलब अनुमान लगाने के बाद ही आपको कितना का नुकसान हुआ है उसी के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। तो रबी फसल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये बीमा है, एक बीमा करवा सकते हैं अपने फसल का। बीमा कराने से आपको यही सब फायदा होगा। अगर मान लीजिए आ जाता है, बाढ़ आ गया या फिर सूखाव पड़ गया, कुछ भी हो जाता है, तो आपको पैसा दे दिया जाता है। बाकी आपको पैसा इसमें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलिए, गाड़ी को भी इंश्योरेंस करवाते हैं, आप फसल का भी बीमा करवा लीजिए, दोनों का सेम है। तो गाड़ी को इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको पैसा की ज़रूरत पड़ता है, लगाना पड़ता है, और इसमें जो है सो कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया तो मिलेगा, अगर नहीं पड़ गया तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए इसको करके रखना चाहिए। इसका ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे अगर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।